तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो हमें इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। सो अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें, रिएक्टेंट में हमारे पास है एक रिंग, एक 5 मेंबर रिंग है। और इस टाइप से हमें कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सो ऑप्शंस में आप देख सकते हो, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा है, ट्राईसाइक्लिक है। ठीक है, सो कोई ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है। सो देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमने ऐड कर रखा है टेब्स रिएजेंट। टेब्स रिएजेंट। अब इस टेब्स रिएजेंट का क्या वर्क रहता है, ये देखते हैं। देखो, इससे पहले आपने बिटिक रिएक्शन देखी होगी। बिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, कोई आर ग्रुप है। ठीक है, सो अगर हमारे पास अल्डिहाइड है या फिर कोई कीटोन है, और अगर हम यहाँ पर विटिक रिएजेंट्स ऐड करें, ये हमारी है विटिक रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पर कोई फॉस्फोरस का यलाइड ऐड करें, विटिक रिएक्शन में यही होता है। इस टाइप से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है अल्डिहाइड वाली या कीटोन वाली कार्बन, ये कैसी है, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। सो अगर इलेक्ट्रोफिलिक है, सो ये देखो यहाँ से ये जो ये लाइट आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, इस कार्बन पर, बिकॉज ये कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा। सो ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है इस सेंटर पर। बट ऐसे ही बट ऐसे ही अगर हमें रिएक्शन करवानी हो एस्टर्स या फिर अमाइड पे, फिर क्या होगा। और अगर हमें इसका फाइनल प्रोडक्ट देखना हो, सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का, विटिक रिएक्शन का, यहाँ पर एच या आर वाला ग्रुप। सो ये तो हो गई विटिक रिएक्शन। सो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा, ये जो ऑक्सीजन एटम थी, ये जो ऑक्सीजन एटम थी अल्डिहाइड वाली, यहाँ से अगर आप देखो, ये जो ऑक्सीजन एटम थी इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, CH2 से। ये रहा CH2, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया CH2 से। बट अगर हमें यही सेम वर्क करवाना हो एस्टर्स पर, अमाइड्स पर, जो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे अमाइड बहुत कम रिएक्टिव है। और अगर हमें इस टाइप से रिएक्शन करवानी हो, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करवाना हो CH2 से, और ये OR ग्रुप एज इट इज रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अभी हमने देखा कि विटिक रिएक्शन में जो कार्बन होती है वो कैसी होती है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है, कीटोन वाली या फिर अल्डिहाइड वाली। बट अगर हम एस्टर्स की बात करें या फिर अमाइड्स की, तो ये हम सेम इसका जो वर्क है वो किसके किससे करवा सकते हैं, तेब्स रिएजेंट से। ठीक है, सो तेब्स रिएजेंट क्या करता है, ये तेब्स रिएजेंट, ये जो एस्टर वाला ऑक्सीजन है, ये वाली C डबल बॉन्ड O, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, CH2 में। ठीक है, और सब एज इट इज रहता है। सो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, ये एस्टर से हमें क्या मिलने वाले हैं, इनॉलिक ईथर्स। जैसे इस टाइप से अगर हम इनॉल्स देखते हैं, ये इनॉल है हमारे पास, अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें R से, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनॉलिक ईथर्स। सो एस्टर से हमें क्या मिलता है, इनॉलिक ईथर मिलता है तेब्स रिएजेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, बट ये जो एस्टर वाला वर्क है ना, एस्टर को, अगर हमें एस्टर को इनोलिक ईथर में चेंज करवाना हो, सो ये वर्क विटिक रिएजेंट्स नहीं करते। ठीक है, और ऐसे ही आप अमाइड के लिए भी देख सकते हो, जैसे अमाइड का ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, तेब्स रिएजेंट क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, CH2 में, और ये NH2। सो यहाँ पर ये जो बेसिकली ये CH2 है, ये कौन सा है, सो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे अगर हम एस्टर्स की बात करें, एक तो ये एस्टर वाला CH2 हो गया, और एक ये अमाइड वाला CH2, तो इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, देखो इस तेज रिएजेंट में हमारे पास ये CH2 प्रेजेंट है ना, ये CH2 है। सो ये CH2 बेसिकली लग रहा है ये एस्टर वाले में। और ऐसे ही आप अमाइड के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, और ये जो तेब रिएजेंट है, ये तेब रिएजेंट इन सब पे भी वर्क करता है, जैसे अल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, ये सबके ऊपर ही वर्क करता है, सबके ऊपर ही इसकी रिएक्टिविटी आप देख सकते हो कि सबके ऊपर ही रिएक्शन देता है। बट विटिक रिएक्शन नहीं देता, विटिक रिएक्शन सिर्फ देता है अगर हमारे पास रिएक्टेंट में अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई तेब्स रिएजेंट प्रेजेंट है क्वेश्चन में, और वो वन इक्विवेलेंट है, और आपके पास रिएक्टेंट में कीटोन है एज वेल एज एस्टर है या फिर अमाइड है, यहाँ से हम वन इक्विवेलेंट क्या ऐड कर रहे हैं, तेब्स रिएजेंट। सो यहाँ पर वन इक्विवेलेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, अब कौन सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमें CH2 मिलने वाला है। सो देखो, अब कीटोन्स कैसे होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एस्टर्स। सो इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो CH2 मिलने वाला है वो कहाँ पर मिलने वाला है, जो कीटोन वाली ऑक्सीजन, इसकी जगह हमें मिलने वाला है ये एस्टर वाला ग्रुप, फिर एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली इसको रिएक्ट कर रहा है, यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, एस्टर्स की नहीं हो रही, सिर्फ रिएक्शन कहाँ पर होगी, इस कीटोन पर, बिकॉज कीटोन कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है।
ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया अगर आपके पास वन इक्विवेलेंट हो। अब अपने जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखते हैं कि वहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो देखो अगर हम इस रिएक्टेंट की बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास है एक एस्टर है ये रहा, और यहाँ पर ये ईथर है, इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही इस अल्कीन का होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक और एस्टर है। ठीक है, सो यहाँ पर अब किसके साथ रिएक्शन होगी, मीन्स कौन सा ऑक्सीजन जो है, यहाँ से कौन सा ऑक्सीजन से हमें CH2 मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ये CH2 है ना, दोनों से तो नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, एक ये वाली जो एस्टर, एक ये एस्टर वाला ग्रुप प्रेजेंट है, और एक ये एस्टर है साइक्लिक एस्टर। सो ये जो साइक्लिक एस्टर है ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सो साइक्लिक एस्टर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो ये जो ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड हो, ये वाली ऑक्सीजन, तेब्स रिएजेंट इसी को रिप्लेस करेगा CH2 से। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है एक साइक्लिक एस्टर, लेक्टोन आप कह सकते हो जिसे। ये 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है। नेक्स्ट पर ये हाइड्रोजन, नेक्स्ट है इससे ये कार्बन, और बिलो द प्लेन पर ये ऑक्सीजन एटम है। एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है यहाँ पर इस कार्बन पर, फिर CH2 यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर लगा है एक एस्टर वाला ग्रुप, और यहाँ पर है हमारे पास SiMe2PH, ये ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये ग्रुप इस टाइप से लगा है आपके पास, ये रहा एक फिनाइल, ये हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, CH2 हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एस्टर हो गया, और यहाँ से ये ग्रुप। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करवा रहे हैं, तेज रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप में ये टाइटेनियम मेटल है, यहाँ पर लगी हैं 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स, ये Cl हो गया, इसके बाद ये CH2, और फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम है, और ये 2 मिथाइल्स हैं, इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ से जो CH2 है वो कहाँ पर मिलने वाला है, इस C डबल बॉन्ड O की जगह, यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो रिंग में लगा है, और यहाँ पर आ जाएगा ये CH2, इस टाइप से। नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड है, और ये H, ये टर्शरी ब्यूटाइल रिंग है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, ये CH2 है, और फिर ये CH2 हो गया हमारे पास, और नेक्स्ट है आपके पास ये कार्बन, और यहाँ पर इस टाइप से ये ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एस्टर वाला ग्रुप है, और यहाँ से लगा है ये सिलिकॉन Me2PH, ये हो गया। ठीक है, सो यहाँ से तेब्स रिएजेंट के प्रेजेंस में जो साइक्लिक एस्टर था, साइक्लिक एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉलिक ईथर में। सो साइक्लिक एस्टर से इनॉलिक ईथर मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन है, और ये CH2 वाला ग्रुप। सो यहाँ से इस टाइप से हमें इनॉलिक ईथर्स का फॉर्मेशन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सो देखो अब कोई रिएजेंट ऐड नहीं किया। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में कोई रिएजेंट नहीं है, सो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, सो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, देखो यहाँ से हमारे पास हो सकती है 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो डील्स ओल्डर रिएक्शन। सो देखो यहाँ पर ये डाइईन है। ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्शन में डाइईन है, ये डाइईन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, और ये है डाइनोफाइल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है 4+2 साइक्लोएडिशन, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर। सो इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये 6। सो एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है, और यहाँ से एक और आपको रिंग देखने को मिलेगी, इसको 1 डैश देखें, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, और ये 5 डैश, ये वाली कार्बन। सो एक 5 और एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, डील्स ओल्डर रिएक्शन हो रही है, या फिर 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। सो यहाँ से ये कार्बन, अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया ना। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फॉर्म होने वाला है, ये ऑक्सीजन है, और ये की पहले से 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर
इस टाइप से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से 6 मेंबर रिंग बन गई। और नेक्स्ट स्टेप में है ये कार्बन, और यहाँ पर बिलो द प्लेन लगी है ये ऑक्सीजन। ठीक है, इससे नेक्स्ट फिर आपके पास ये 5 मेंबर रिंग मिल रही है। सो ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, OCH2, ये OCH2, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक आ गया सिलिकॉन वाला ग्रुप, और इस वाले सेंटर पे आएगा COET, एस्टर वाला ग्रुप। ठीक है, ये COET हो गया एस्टर वाला ग्रुप। सो इसको थोड़ा सा इस टाइप से देख लेते हैं, ये पीएच है और ये एस्टर वाला ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर लगा है कि ये हाइड्रोजन, और जो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है ये आएगा इस कार्बन पर। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप हो गया। अब हमें देखना क्या है, देखो अगर आप यहाँ पर देखो ना ऑप्शंस में, सो ऑप्शंस में देखो यहाँ पर हमें दो 5 मेंबर रिंग मिल रही है सारे ऑप्शंस में। देखो यहाँ पे 5 6 और ये 5, यहाँ पर भी 5 6 और 5, यहाँ पर भी 5 5 और ये 6, यहाँ पर भी। सो ये हमें एक 6 मेंबर रिंग और दो 5 मेंबर रिंग्स तो आ गई हमारे प्रोडक्ट में। लेकिन इसके बाद हमें क्या देखना है, इस प्रोडक्ट की स्टीरियो। सो इस प्रोडक्ट की स्टीरियो देखनी है। सो यहाँ से कैसे देख सकते हैं, देखो इसकी स्टीरियो यहाँ से देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन लगा है ये तो बिलो द प्लेन ही लगा है। और देखो सारे ऑप्शंस में बिलो द प्लेन है। ठीक है, सारे ऑप्शंस में बिलो द प्लेन है। लेकिन स्टीरियो किसकी चेंज है, देखो ये जो इस रिंग का जो जंक्शन है, इस H की और इस COET की, इस एस्टर वाले ग्रुप की स्टीरियो अलग है। सो देखो यहाँ पर ये ट्रांस है और यहाँ पर ये ट्रांस है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर भी कैसे लगा था, बिलो द प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पर ये सिस है और यहाँ पर भी कैसे है, सिस। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की जो स्टीरियो है वो कैसी है, सेम है। अब हमें देखना है कि हमारे अकॉर्डिंग कैसे आ रही है स्टीरियो। सो देखो यहाँ पर अगर आप देखो चल लगा है, और ये सिलिकॉन वाला ग्रुप है, इसकी यहाँ पर स्टीरियो कैसी आनी चाहिए। अगर आप ये डबल बॉन्ड के क्रॉस इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की स्टीरियो देखो, सो इन दोनों की स्टीरियो कैसी है, सेम तो नहीं आएगी, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड पे लगे हैं, दोनों सेम साइड पे तो नहीं है। सो अगर अपोजिट साइड पे है तो इनकी स्टीरियो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट आनी चाहिए, एक अबव द प्लेन होना चाहिए, एक बिलो द प्लेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखो ये सिलिकॉन वाला ग्रुप है और ये एस्टर वाला, सो ये दोनों कैसे हैं, एक तो ये जंक्शन की स्टीरियो हो जाएगी, अभी जंक्शन की देखेंगे, इससे पहले यहाँ की देखते हैं। ये सिलिकॉन और ये एस्टर वाला ग्रुप, सो ये इन दोनों की स्टीरियो सेम तो नहीं आएगी, ये अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है। ठीक है, सो ये तो गलत है। सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये अबव द प्लेन है यहाँ पर, और ये वाला कैसा है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, सो अगर ये जो ऑप्शन है ये हो सकता है, बिकॉज इन दोनों में जो स्टीरियो है वो कैसी है, अपोजिट है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी स्टीरियो कैसी है, इन दोनों ग्रुप्स की अपोजिट है। सो ये ऑप्शन भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखो यहाँ पर इन दोनों की स्टीरियो सेम है, सो ये तो नहीं हो सकता। सो सेकंड और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। सो देखते हैं कि कैसे देख सकते हैं। अब देखो इससे नेक्स्ट हम कैसे देख सकते हैं, ये जो जंक्शन की स्टीरियो है, इस जंक्शन की स्टीरियो से हम देख सकते हैं। ठीक है, सो अब हमें देखनी है इस जंक्शन की स्टीरियो कैसे आएगी। देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये जो एस्टर वाला ग्रुप है, इन दोनों की स्टीरियो बतानी है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास ये एस्टर वाला ग्रुप आया और ये हाइड्रोजन। सो इसके लिए आप क्या क्या देख सकते हो, देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, ये कहाँ पर होगा, ये पीछे की साइड होगा। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ऊपर की साइड है, बिकॉज देखो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये कैसे हैं, ऊपर की साइड। ये हाइड्रोजन कैसा लगा है, नीचे की साइड। और देखो यहाँ पर ये जो रिंग का फॉर्मेशन होगा कैसे हो सकता है, तो इसको आप इस टाइप से देख सकते हो कुछ। देखो यहाँ से आपके पास है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, सो यहाँ पर तो ये है कि जब तक अभी 4+2 रिएक्शन नहीं हुई थी उससे पहले का है। सो ये CH2 हो गया। सो ये डबल बॉन्ड, और ये इस टाइप से। इसको देख लेते हैं कि ये है एस्टर वाला ग्रुप और ये सिलिकॉन वाला ग्रुप है। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आएगा इसके पास। सो जो रिएक्शन है कुछ इस टाइप से होगी आपकी। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। और देखो ये जो एस्टर वाला ग्रुप है, ये जो ग्रीन वाला एस्टर वाला ग्रुप है, ये कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की साइड। और बैक साइड पे कौन है, देखो पीछे की साइड पे सिलिकॉन वाला ग्रुप है। और देखो ये एस्टर हो गया, और ये हाइड्रोजन, ये जो व्हाइट वाला है ये हाइड्रोजन, ये कहाँ पर जा रहा है, बैक साइड पे। सो आप इन दोनों की स्टीरियो देख रहे हो, ये जो रिंग जंक्शन की स्टीरियो है ये कैसे आ रही है, दोनों की अपोजिट आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर एक तो ये एस्टर वाला ग्रुप हो गया और ये हाइड्रोजन। सो ये बैक साइड पे बनेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये देखो ये जो बॉन्ड्स हैं ये कैसे हैं, ऊपर की साइड है दोनों। सो ये बॉन्ड्स आपके ये वाले हैं।
सो यहाँ से अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, सो ये जो ये वाले बॉन्ड्स थे, ये है ना ऊपर की साइड, सो ये जो हाइड्रोजन है ये बैक साइड पे जाएगा। ठीक है, सो एक तो हमने इन दोनों की स्टीरियो देखी कि अपोजिट है, अपोजिट गिवन थी। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है और ये जो एस्टर है, आफ्टर आफ्टर रिएक्शन ये जो हाइड्रोजन एटम है ये बैक साइड पे जाएगा और ये एस्टर कैसे रहेगा, अबव साइड पे। सो यहाँ पर इनकी स्टीरियो आ जाएगी, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, सो अगर एस्टर ऊपर की साइड लगा है, एस्टर ऊपर की साइड लगा है ना, सो ये सिलिकॉन वाला ग्रुप कहाँ पर लगा होगा, बैक साइड पे। बिकॉज इन दोनों की स्टीरियो कैसे होनी चाहिए, अपोजिट, इन दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, और ये एस्टर वाले की और इस हाइड्रोजन एटम की अपोजिट होनी चाहिए। सो ये अबव द प्लेन हो गया और ये बिलो द प्लेन। ठीक है, सो यहाँ से ये जो एस्टर वाला ग्रुप था ये लगा है ऊपर की साइड पे, अबव साइड पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये बैक साइड पे है, और सिलिकॉन भी कैसा है देखो, बैक साइड पे। ठीक है, सो इस टाइप से इसकी स्टीरियो आएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हो। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में हमारे पास देखो इन दोनों की स्टीरियो कैसी है, सेम है ना। सो ये तो नहीं है करेक्ट। यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन में इसकी स्टीरियो और इस हाइड्रोजन की स्टीरियो सेम है दोनों की। ठीक है, सो ये ऑप्शन हो सकता है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है एकदम। सो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।